हेलो फ्रेंड्स। तो आज से मैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्लास 12th CBSE, इसमें मैथमेटिक्स का 2 पार्ट है बुक्स का। पहला है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। तो मुझे पार्ट 1 से स्टार्ट करना चाहिए, फिर पार्ट 2 में जाना चाहिए, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा मैं पार्ट 1 से ही स्टार्ट करूँगा। मैं पार्ट 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें मेरा एक टॉपिक है पार्ट 2 का स्टार्टिंग में, जो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, जिसका नाम है इंटीग्रल। तो मैं स्टार्टिंग इसी से करता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे कैसे आगे बढ़ता हूँ। इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इस तरह का साइन अगर आता है तो इसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। जैसे अगर एक्स एन है, dx है, तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा xn+1 अपॉन n+1 प्लस सी। फॉर एग्ज़ाम्पल x² को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, x3/3 प्लस सी। फिर दूसरा है मेरा, अगर dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये x प्लस सी आएगा। फिर तीसरा है मेरा, cos x dx को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, माइनस होता है जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस नहीं होगा, प्लस हुआ तो प्लस साइन एक्स प्लस सी आएगा। उसी तरह आपका साइन एक्स डी एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो ये कॉस एक्स प्लस सी आएगा। उसी तरह पचमा में आपका ये फार्मूला है, आप इसको फॉलो करते जाना है। sec² x dx है, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan x प्लस सी आएगा। तो ये फर्स्ट 5 फार्मूला हमको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 5 कौन सा फार्मूला हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट छठा फार्मूला है आपका। छठा फार्मूला क्या है, अभी sec² x dx कर लिए, अब cos x² x dx करते हैं तो क्या आएगा, माइनस cot x प्लस सी आएगा। उसी तरह आपका sec x tan x dx है, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आएगा sec x प्लस सी। और मैं cos x cot x dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा cos sec x प्लस सी। और 9 में अगर आपका आता है इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 माइनस x², तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी आएगा। ये अगर 10 है आपका, तो 10 अगर इस तरह से है, अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस सी। तो ये मेरा नेक्स्ट 5 था, 6 to 10 cos sec² x का माइनस कॉट x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, cos x cot x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x, और ये dx अपन √1 माइनस x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस सी आएगा। और इसी में अगर माइनस जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x आ जाएगा। अब अगला 5
फार्मूला और देखते हैं हम लोग। ये फार्मूला हम स्टार्टिंग में बिना कुछ समझाए इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि ये बेसिक है, ये आपको याद करना ही है अगर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो। अब है डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब है आपका डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसमें माइनस डाल देते हैं तो आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको डी एक्स पर एक्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करते हैं तो क्या आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर इसी चीज़ को माइनस के साथ रिलेट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इनवर्स प्लस सी और 15 इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स आ जाएगा ई एक्स प्लस सी आ जाएगा। और मेरे पास 2 फार्मूला और बचा हुआ है तो उसको भी मैं यहीं पे इंड कर लेता हूँ लिख करके। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स रहेगा तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। और 17 में आ जाएगा आपका एक्स डी एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आएगा आपका एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो ये टोटल फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन का, जो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस चैप्टर इंटीग्रेशन में आपको मदद मिलेगा। तो ये है जो इंटीग्रेशन को आपको यूज़ करना है। तो कोशिश करते ये हैं कि हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि होता है कि इसे आप थ्योरी कितना भी समझाएंगे लेकिन वो थ्योरी आपको नहीं पल्ले पड़ेगा जब तक कि आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू ना देखें। तो ठीक है, मैं सारा चीज़ ये एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूँ, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो पढ़ाई हो रहा है वो बोर्ड लेवल का पढ़ाई हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करता हूँ cos x को cos 2x को, तो क्या आ जाएगा पता है आपको, इसको t मान लेते हैं, 2x को t मान लेते हैं, ये 2dx 2dt, ठीक है। तो ये dx dt होता है, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 2 हो जाएगा। अब ये dx का वैल्यू यहाँ डालते हैं, 2x का वैल्यू t डाल देंगे, तो cos t ये हो जाएगा आपका sin t प्लस सी टी। तो t का वैल्यू हम अगर इसके जगह रखते हैं तो क्या हो जाएगा sin 2x प्लस सी। तो ये था मेरा पहला एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आता है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अगर इसको इंटीग्रेट करता हूँ मैं तो ये सारे मेथड आपको इसको इंटीग्रेट करने का रूल है को बताया हूँ मैं। तो इसको कैसे करते हैं, ये आपका चला जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू एक्स 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स 4 प्लस सी। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी।
मॉड एक्स क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्स का वैल्यू जो भी लॉग के साथ आता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स ग्रेटर देन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए उसको ऐसे लेते हैं। तो ये मेरा एग्जाम्पल 1 का पहला क्वेश्चन हो गया cos 2x। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका ये, और तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका ये। तो इसी के साथ जो है मैं इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आएगा। हो सके अभी आपके लिए स्टार्टिंग हो तो लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, तो वो समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। आप इंटीग्रेशन में टाइम दीजिए, को बहुत मज़ा आएगा। तो एग्ज़ाम्पल 1 मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आता हूँ एग्ज़ाम्पल 2 में। एग्ज़ाम्पल 2 में आपका पहला क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से है, x³ - 1 / x² dx। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको इसके साथ दोनों को साथ सेपरेट कर देते हैं। dx है, ये हो गया अपन x², ये हो गया। तो ये हो जाएगा x²/2 माइनस ये हो जाएगा आपका, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा -1 प्लस c। इसका मतलब क्या हो गया, x²/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा x + c। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1 2 का पहला। अब एग्जाम्पल 2 का दूसरा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। x² ये है +1 और ये dx है। तो इसको कैसे करेंगे ना, इसको मैं ये इस तरह से करता +1 और ये सेम नीचे चला जाता है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आएगा और +c। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5/3 और ये ऊपर चला जाएगा तो 3/5 + x + c। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है। अब ये देखिए, x³ 3/2 + 2 × ex, ये इस तरह से हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 5/2 2/5, ये तो सेम ही रह जाता है, और ये करेंगे माइनस log mod x + c। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 2 का तीसरा क्वेश्चन और